Hey everyone, myself Kalpana. Hope you all are doing well. So in today's video we are going to talk about how I scored 94% in class 12th boards. So I am going to share a few tips with you all, with the help of which you all can score 95 plus in your board exams. So the tip number 1 is you need to arrange all the necessary books. Now NCERT is compulsion and besides that जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे नीट होता है जेई होता है उसमें जो बुक्स होती हैं वो भी आपको अरेंज करके रखनी है बिकॉज देयर आर सो मैनी टॉपिक्स इन द NCERT जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और आपको समझ में नहीं आते हैं, उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलता है। बट उन टॉपिक्स को अगर आप रेफरेंसेस से समझेंगे तो वहाँ पर आपको एक ईजी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उन टॉपिक्स का मिल जाता है। सो डेफिनेटली आपके पास NCERT और रेफरेंस दोनों होनी चाहिए। और एक्स्ट्रा बुक्स में आपको बोलूँ तो आप क्या कीजिए कि जैसे कि एग्ज़ाम आइडियाज़ आती हैं उनको भी ज़रूर रखिए अपने पास, क्योंकि क्या होता है उनमें क्वेश्चंस की फॉर्मेशन मतलब कि हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं बोर्ड एग्जाम्स में वो पता चल जाता है कि इस टॉपिक से हमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसी बुक्स भी अपने पास ज़रूर रखिए, क्वेश्चन बैंक्स अपने पास रखिए। नेक्स्ट हमारे पास है टिप नंबर 2, मेक प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स आपको ज़रूर बनाने ही पड़ेंगे, बनाने ही चाहिए, क्योंकि एंड मोमेंट पे क्या होता है हम पूरी बुक नहीं रिवाइज़ कर सकते। हमारा तो सेमेस्टर वाइज हुआ था लेकिन इस बार जो आपके बोर्ड्स होंगे वो तो आपका पूरा सिलेबस ही आएगा। सो आपको क्या करना है, पूरे नोट्स प्रॉपर बना के रखनी है स्पेशली PCB के लिए, क्योंकि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। फ़िज़िक्स की बात करें तो उसमें डेरिवेशंस होती हैं, केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनकी जो ये है हमारे पास नोट्स होनी ही चाहिए। और बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी हमारी थ्योरेटिकल होती है, उसके लिए नोट्स तो मस्ट है, क्योंकि नीट में भी अगर आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो हमें उन नोट्स से बहुत फ़ायदा मिलेगा जो हमने 12th के टाइम पे बनाए थे। तो बहुत अच्छे नोट्स बनाइए, वो मस्ट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास टिप नंबर 3 है, यू नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर आप PCB स्टूडेंट हैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के सभी फॉर्मूलाज लर्न कर लीजिए, और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही मैथ्स में तो फॉर्मूलाज ही होते हैं। देयर आर सो मैनी फॉर्मूलाज एंड यू नीड टू मेमोराइज ऑल ऑफ दैम। अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई क्वेश्चन करते हैं एग्जाम में और अगर आपको वो नहीं आ रहा है, सो अगर आप क्या करेंगे उसको हाफ भी सॉल्व करेंगे, और अगर आप वहाँ पे जो आपने फॉर्मूला लर्न किया हुआ उसको मेंशन भी कर देंगे, सो प्रोबेबिलिटी जो होती है वहाँ पे कि वो आपको उस फॉर्मूला का क्या मिल जाता है, मार्क्स मिल जाता है वहाँ पे। सो वहाँ से आपका स्कोर इंक्रीज़ हो सकता है अगर आप सिर्फ फॉर्मूला भी लिख के आएंगे। सो फॉर्मूलाज मस्ट हैं, आप सबको वहाँ पे फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट हम बात करें तो 4th टिप है, फिगर आउट वेदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन। इट मीन्स कि अगर आप दिन में पढ़ सकते हैं तो आप दिन में पढ़िए, अगर आप दिन में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप नाइट पर्सन होंगे। सो ऐसे होता है कि आपको फिगर आउट करना है कि आप दिन में पढ़ सकते हो या आप रात को पढ़ सकते हो, आप कब ज़्यादा फोकस होके पढ़ सकते हो। ऐसा होता है कि मॉर्निंग में अगर आपको डिस्टर्बेंस होती है, सब शोर वगैरह होता है, तो आप नाइट में पढ़िए। अगर आप नाइट में आप नहीं जो है वो नाइट में नहीं पढ़ पाते हो, नींद आ जाती है, तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़िए। अगर आप जल्दी उठ के नहीं पढ़ सकते मॉर्निंग में तो आप नाइट में पढ़िए। ये आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि आप मॉर्निंग पर्सन है कि नाइट पर्सन। मेरी बात करें तो मैं नाइट पर्सन थी, मैं नाइट को अच्छे से फोकस्ड होकर स्टडी कर पाती थी। नेक्स्ट 5th है हमारे पास कि गिव मोर टाइम टू वीकर सब्जेक्ट्स। ये तो सभी बोलते हैं कि जो वीक सब्जेक्ट्स होते हैं उसको टाइम दीजिए। सो जैसे कि आप PCM के स्टूडेंट हैं तो आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है वो वीक हो सकता है, मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री। सो मेरी बात करें तो मेरा फ़िज़िक्स बहुत वीक था, तो मुझे क्या होता था न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा, न्यूमेरिकल्स मुझसे सॉल्व नहीं होते थे। तो क्या हुआ कि मैंने न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना शुरू किया, मतलब कि मैंने प्रैक्टिस की उनकी। NCERT के हर मैंने बैक एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे वो मैंने प्रैक्टिस किए, और प्रैक्टिस करते करते मेरे न्यूमेरिकल्स अच्छे से होने लग पड़े थे बाय द एंड तक, जब हम एंड में पहुँचे। क्योंकि क्या हुआ, हमारा जो क्लासेस थी वो लॉकडाउन में स्टार्ट हुई थी, सो मैंने तब थोड़ा वो हो गया था, लॉकडाउन में कोई नहीं पढ़ते थे ना बच्चे, तो मेरा भी वही था कि लॉकडाउन में ऐसे ही चलेगी। मेरी क्लास 11 थी इसलिए मुझे क्लास 12 में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस उसको कवर अप कर लिया बाय द एंड। 6th टिप है हमारे पास, गिव टाइम टू ईच टॉपिक अकॉर्डिंग टू इट्स वेटेज। अब ये नहीं है कि जिसकी वेटेज है ही नहीं बोर्ड एग्जाम्स में आप उस टॉपिक को ही पढ़ते रहें, और जिसकी वेटेज है आप उसको पढ़े ही ना, आप बोले मेरे को आता है। सो ऐसे नहीं होता है, रिवाइज़ करना है टॉपिक्स को। और जिसकी वेटेज ज़्यादा है, या आप वेटेज जो है अपने टीचर से पूछ सकते हैं किसकी वेटेज ज़्यादा है, किस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है पेपर में आने की,
टीचर्स को सब पता होता है, तो टीचर से आपसे कंसल्ट कीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब पे आपको सारी वीडियोस अवेलेबल होंगी कि किसकी वेटेज कैसी है। 2023 की बात करें तो आपको यूट्यूब पे सारी वीडियोस मिल जाएंगी वेटेज के हिसाब से, अगर आपने देखनी हो। सो आपको टॉपिक्स को वेटेज के हिसाब से टाइम देना है, क्योंकि हमारा एंड जो गोल है वो हमारा क्या है कि हमने अच्छा स्कोर करना है। तो हम अच्छा स्कोर कैसे करेंगे, जब जो क्वेश्चन जो हैं हमारे, वो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए होंगे, अगर हम उनको सॉल्व करेंगे तभी हम अच्छा स्कोर करेंगे। सो जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आएंगे जिन टॉपिक से, उनको ज़्यादा आपने टाइम देना है, ठीक है। 7 टिप है हमारे पास कि डोंट लीव PYQs। ये मस्ट होता है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQs जो होते हैं वो मस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड्स में 10 ईयर्स PYQs, जो प्रीवियस 10 ईयर के पेपर हैं वो सॉल्व कीजिए। मैंने क्या किया था, जब मेरा टर्म 2 का था होने वाला था तो मैंने सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व किए थे। सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। क्या करना है, जब आपको वो मिलती हैं लीव, प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ मिलती हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आपने क्या करना है, सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। सैम्पल पेपर जो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, हर किसी अरिहंत का या फिर किसी का भी आप ले सकते हैं। सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम से पहले। सो वो क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं। टाइम हमें पता चल जाता है कि इतने टाइम में हमारा पेपर हो जाएगा, और उससे रिवीजन भी होता है। सो सैम्पल पेपर तो करने हैं, वो तो एंड टाइम पे करने हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 10 ईयर जो पास्ट के जो पेपर्स हैं, वो हमने देखने की कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कौन से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वो हमने चेक करने हैं। ट्यूशन की क्वेरी रहती है सबको कि ट्यूशन पर लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ट्यूशन हम जाएँ या ना जाएँ। सो मेरी बात करें तो मैंने कभी भी ट्यूशन जो है वो नहीं गई। मैं ट्यूशन मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी ही करती थी। और आजकल का तो ऐसा है, आजकल का टाइम तो ऐसा है कि यूट्यूब पे आपको सब कुछ अवेलेबल है। इसका रीज़न यही है मैं ट्यूशन क्यों नहीं गई, क्योंकि यूट्यूब मेरे पास था। तो यूट्यूब से बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो आपको पूरा सिस्टमैटिक वे में पढ़ाते हैं। सो आप ट्यूशन ना जाएं। अगर आप मेरे से पूछें कि ट्यूशन जाना चाहिए या नहीं, तो मैं मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से यही आंसर होगा, बहुत बड़ा नो आंसर होगा। क्योंकि यूट्यूब पे सारी वीडियोस अवेलेबल, आप यूट्यूब से पढ़िए और सेल्फ स्टडी कीजिए, आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। चाहे आप एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, आप सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। बस कंसिस्टेंट होना है, कंसिस्टेंसी इज़ मस्ट। ये नहीं एक दिन पढ़ लिया दूसरे दिन छोड़ दिया, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। नहीं, कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सो ये हमारे पास कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वो भी आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।